हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है फॉरेस्ट फायर। यानी कि फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जंगल। फायर को क्या बोलते हैं? आग, यानी कि जंगल की आग। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी वोकैबुलरी आती जाएगी हम उसके एक एक वर्ड के मीनिंग को समझते चलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकता है। एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझिए और उसे नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, जब कभी भी आप बुक्स या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो भी मीनिंग्स रिपीट होंगे उसका आप सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट फायर्स आल्सो नोन एज वाइल्ड फायर्स और अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट अकर्स इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग, जंगल की आग। ऑल्सो नोन एज वाइल्ड फायर्स। ऑल्सो यानी भी, नॉन यानी मतलब होता है इसका जानी जाती है। ऑल्सो नोन यानी कि जानी जाती है। एज वाइल्ड फायर यानी कि वाइल्ड फायर का मतलब होता है ऐसी आग जिसे आसानी से बुझाया ना जा सके, अनकंट्रोल्ड आग। तो जंगल की आग को क्या कहते हैं? वाइल्ड फायर भी कहते हैं। और अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट अकर इन फॉरेस्ट, और का मतलब है अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित, अनियंत्रित आग है। दैट जो, अकर यानी कि घटित, अकर का मतलब होता है घटित होती है, या यहाँ पर सेंस जाएगा कि लगती है। इन यानी कि मैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जंगलों, ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान, घास के मैदानों, और अदर नेचुरल एरियाज यानी कि दूसरे, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, दूसरे प्राकृतिक क्षेत्रों में क्या होती है? लगती है। तो जंगल की आग को वाइल्ड फायर के रूप में भी जानते हैं। जो और अनकंट्रोल्ड फायर दैट अकर, जो कि अनियंत्रित आग है। दैट अकर्स यानी कि जो घटित होती है या लगती है, कहाँ पर? जंगलों में, ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में, और अदर नेचुरल एरियाज यानी कि दूसरे प्राकृतिक क्षेत्रों में लगती है। These fires can start due to natural causes like lightning or human activity, such as careless campfire, discarded cigarettes or intentional burning. तो these fires यानी कि ये आग, can start यानी शुरू हो सकती हैं या लग सकती हैं, ड्यू टू यानी के दौरान, नेचुरल कॉजेज यानी कि प्राकृतिक, प्राकृतिक कारणों, प्राकृतिक कारणों से लग सकती हैं। लाइक जैसे लाइटिंग यानी कि बिजली गिरना, बिजली गिरने, और ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानवीय गतिविधियों। सच एज जैसे कि केयरलेस यानी कि लापरवाही, लापरवाही से जलाए गए कैंप फायर यानी कि अलावे, अलाव, अलाव जो होते हैं उनको बोलते हैं क्या? कैंप फायर्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानवीय गतिविधियां, जैसे कि लापरवाही से जलाए गए कैंप फायर। डिस्कार्डेड सिगरेट यानी कि जो सिगरेट है उसको फेंक देना, डिस्कार्डेड यानी कि फेंकना, सिगरेट को कहीं भी फेंक देने से। और इंटेंशनल बर्निंग यानी कि जानबूझकर, इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर लगाई गई आग। बर्निंग यानी कि जलाना होता है, तो जानबूझकर लगाई गई आग। तो क्या मतलब होगा? दिस फायर्स यानी कि ये आग, कैन स्टार्ट यानी कि शुरू हो सकती हैं या लग सकती हैं, के दौरान, ड्यू टू यानी के दौरान, नेचुरल कॉजेज यानी कि प्राकृतिक कारणों, जैसे कि बिजली गिरना, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानवीय गतिविधियां। मानवीय गतिविधियां कौन कौन सी? सच है केयरलेस कैंपफायर यानी लापरवाही से जलाए गए अलावे, और डिस्कार्डेड सिगरेट यानी कि सिगरेट को कहीं भी फेंक देने से, और इंटेंशनल बर्निंग यानी कि जानबूझकर जलाने से। वंस इग्नाइटेड इट स्प्रेड रैपिडली। तो एक बार प्रज्वलित होने के बाद। तो इग्नाइटेड का मतलब होता है प्रज्वलित, प्रज्वलित, या एक बार आगे पकड़ लेने के बाद या प्रज्वलित हो जाने के बाद। इट स्प्रेड रैपिडली, यह, स्प्रेड का मतलब फैलती है, रैपिडली यानी कि तेज गति से, तेज गति से यह फैलती है। कंज्यूमिंग वेजिटेशन, ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ इन देयर पाथ। तो
कंज्यूमिंग मतलब नष्ट करती जाती है या उपभोग, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना या नष्ट करना, नष्ट करती जाती है। वेजिटेशन यानी वनस्पति, वनस्पति, ट्रीज यानी पेड़ों, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, वन्य जीव, इन देयर पाथ यानी कि अपने रास्ते में जो भी वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़, वन्य जीव आते जाते हैं उनको क्या करती जाती है या नष्ट करती जाती है, कंज्यूम करती जाती है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स और डिवास्टेटिंग, तो द कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नतीजे, नतीजे या परिणाम, क्या मतलब होता है इसका, नतीजे या परिणाम ऑफ फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग के जो परिणाम हैं, और डिवास्टेटिंग यानी कि भयानक, क्या होते हैं, ये डरा देने वाले होते हैं या भयानक होते हैं। इट destroys ecosystems, kill animals and release large amount of carbon dioxide। तो it destroys यानी कि यह नष्ट करती है, नष्ट करती है इकोसिस्टम्स यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है हिंदी में, पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करती है। किल एनिमल्स यानी कि जानवरों को क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है। एंड रिलीज यानी कि मुक्त करती है, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करती है। लार्ज अमाउंट्स यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 गैस भी क्या करती है, यह मुक्त करती है इनटू द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है, और पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट करती है, और क्या करती है, जानवरों को भी क्या करती है, मारती है। आगे बढ़ते हैं तो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और किस में को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना या फिर किसी चीज को बढ़ाना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करती है, जो जंगल की आग होती है वह बढ़ाती है। सॉइल इरोजन ऑल्सो इंक्रीजेज एज ट्री रूट्स दैट होल्ड द सॉइल टुगेदर आर बर्न अवे। तो सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल का मतलब होता है मृदा, इरोजन का मतलब होता है अपरदन या मृदा क्षरण। ऑल्सो इंक्रीजेज यानी कि भी, इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है, बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, तो एज, क्योंकि, क्योंकि ट्री रूट्स यानी कि पेड़ों की जड़ें, पेड़ों की जड़ें दैट होल्ड, जो होल्ड यानी पकड़े होती हैं, द सोइल यानी मिट्टी को, तो जो पेड़ों की जड़ें जो रहती हैं वह मिट्टी को आपस में पकड़े रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं, और बर्न अवे यानी कि वह जल जाती हैं, बर्न यानी कि जलना, तो वे क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। एडिशनली, इसके अलावा या इसके साथ साथ, एडिशनली का मतलब होता है इसके साथ साथ, it poses a serious threat to human life and property, especially in regions close to forest। तो it poses यानी कि यह, poses यानी कि खड़ा करती है, खड़ा करती है, a serious threat यानी कि एक गंभीर थ्रेट यानी खतरा, तो यह एक गंभीर खतरा पैदा करती है या खड़ा करती है, टू ह्यूमन लाइफ यानी कि मानवीय जीवन को, मानवीय जीवन, एंड प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, संपत्ति भी क्या होती है, इससे नष्ट हो जाती है। तो यह क्या गंभीर खतरा पैदा करती है, ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन को, और किसको, संपत्ति को। स्पेशली, विशेषतः, स्पेशली का मतलब होता है विशेषतः, इन रीजन यानी कि क्षेत्रों में, क्षेत्रों में, क्लोज टू फॉरेस्ट यानी कि जो जंगलों के पास के जो क्षेत्र होते हैं, क्लोज यानी कि पास, उनके जंगल के जो निकट क्षेत्र होते हैं उनको क्या स्पेशली यह क्या करती है, प्रभावित करती है, वहां की ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। डिस्पाइट देयर डिस्ट्रक्टिव नेचर, यानी डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, तो देयर यानी उसके, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी, विनाशकारी, नेचर यानी कि प्रकृति,
क्या, नेचर यानी कि प्रकृति। तो किसके, विनाशकारी प्रकृति या विनाशकारी स्वभाव होने के बावजूद फॉरेस्ट फायर्स कैन हैव सम इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, यानी कि जंगल की आग के क्या, जंगल की आग कैन हैव सम यानी कि कुछ, कैन का मतलब सकते हैं, सकते हैं, हैव यानी होता है पास, यानी कि पूरे जंगल की आग के क्या हो सकते हैं, कुछ पारिस्थितिक लाभ हो सकते हैं। इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिक, बेनिफिट्स यानी कि लाभ। क्या, तो जंगल की आग के कुछ क्या पारिस्थितिक लाभ भी हो सकते हैं। इट क्लियर डेड वेजिटेशन, यह क्लियर यानी कि साफ करना, यानी कि साफ कर देती है जंगलों से क्या, डेड यानी कि मरी हुई वनस्पति, मरी हुई वेजिटेशन यानी कि वनस्पति को क्या कर देती है, यह साफ कर देती है। अलाउइंग न्यू प्लांट्स टू ग्रो यानी कि नए पौधों, प्लांट्स यानी कि पौधों, टू ग्रो यानी कि वृद्धि, तो क्या करती है, यह नए पौधों की वृद्धि को होने देती है। एंड हेल्प मेंटेन अ बैलेंस इन सर्टेन इकोसिस्टम्स, और हेल्प यानी कि मदद करती है मेंटेन अ बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखने में, एक संतुलन बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। इन यानी में, सर्टेन यानी निश्चित इकोसिस्टम्स यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, मतलब निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में क्या एक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। However, uncontrolled and frequent fires can cause irreversible damage, तो हालांकि, however यानी कि हालांकि, अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, एंड फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार लगने वाली आग, तो फ्रीक्वेंट फायर्स कैन कॉज यानी कि कारण बन सकती है, कारण, कॉज का मतलब होता है कारण, तो कारण बन सकती है। इरिवर्सिबल यानी कि अपूर्णीय, डैमेज यानी कि जो नुकसान है उसका, अपूर्णीय क्षति या नुकसान का क्या कारण बन सकती है। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स रिक्वायर्स पब्लिक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तो प्रिवेंटिंग यानी कि रोकने के लिए या रोकथाम, फॉरेस्ट फायर्स यानी कि जंगल की आग को रोकने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए, रिक्वायर्स यानी कि आवश्यक है पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जन जागरूकता, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, तो जन जागरूकता, और रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार बिहेवियर यानी कि व्यवहार, तो जंगल की आग को रोकने के लिए जन जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार आवश्यक है। पीपल शुड अवॉइड लाइटनिंग फायर इन ड्राई एरियाज, तो लोगों को चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, बचना, अवॉइड यानी कि बचना, किससे, आग जलाने से, लाइटिंग फायर्स यानी कि आग जलाना, इन यानी में, ड्राई यानी कि सूखे, एरिया यानी कि क्षेत्रों, तो सूखे जगहों पर क्या आग जलाने से लोगों को बचना चाहिए। प्रॉपरली एक्सटिंग्विश कैंप फायर यानी कि सही से जो अलाव होते हैं उनको, कैंप फायर यानी जो अलाव होते हैं उनको क्या सही से बुझाना चाहिए, इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, तो सही से अलाव को बुझाना चाहिए। एंड फॉलो फॉरेस्ट रेगुलेशंस यानी कि, और क्या चीज करना चाहिए, वन नियम यानी फॉरेस्ट यानी कि वन, रेगुलेशंस यानी कि नियमों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्ले अ वाइटल रोल बाय मॉनिटरिंग फॉरेस्ट, इंप्रूविंग फायर फाइटिंग रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन टू रिस्टोर डैमेज एरियाज। गवर्नमेंट यानी कि सरकारों और संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है संगठनों, कैन प्ले यानी निभा सकते हैं मुख्य भूमिका, किस चीज में निभा सकते हैं ये,
वाई मॉनिटरिंग फॉरेस्ट यानी जंगलों की निगरानी करके, इम्प्रूविंग यानी सुधार के, क्या, अग्निशमन, फायर फाइटिंग यानी होता है अग्निशमन, रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को और बेहतर बना के, एंड प्रमोटिंग यानी कि बढ़ावा देकर, प्रमोटिंग यानी कि बढ़ावा देकर, रिफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्वनीकरण यानी कि दोबारा से जंगलों को स्थापित करके, टू रेस्टोर डैमेज्ड एरिया, तो क्या कर सकते हैं वे इससे कि जो भी जगह या जिस भी जगह पर डैमेज हुआ है या क्षति हुई है उसको पुनर्स्थापित, रिस्टोर यानी कि पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।